Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं बता दूँ, मेरा नाम है वर्षा और यहाँ पर मैं काफ़ी सारे ऐसे घर से रिलेटेड चीज़ें शेयर करती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन, हैक्स एंड ढेर सारे DIYs। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो सही आप चैनल पर आए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आज की जो इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ वो कुछ ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन हैक्स है। सो पूरा देखिएगा वीडियो। पूरा अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसमें से कोई ना कोई पार्ट आपके लिए जरूर यूजफुल रहेगा। सो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें वेस्ट होती हैं जो हम फेंक ही देते हैं, जैसे कि ये जो साबुन के टुकड़े हैं ना, इनको बेसिकली हम लोग फेंक ही देते हैं कि क्या यूज़ है भाई, ख़त्म हो गए हैं। बट इनको मैं करती हूँ रीयूज़। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे कर लेती हूँ। जब 2-3-4 टुकड़े हो जाते हैं उसके बाद एक सॉक्स में मैं इनको डाल के रख देती हूँ। कोई भी पुराना सॉक्स आप ले लीजिए और उसमें बांध के रख लीजिए। अब ये आपका एक स्क्रबर का काम कर जाएगा। अंदर सॉप है इसलिए आपको सॉप अलग से लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी और बहुत काम आसान हो जाएगा। इससे बहुत अच्छे से चीज़ें क्लीन हो जाएंगी। सिंक ले लीजिए, किचन का सिंक ले लीजिए या कोई भी, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बस इसको धो के रीयूज़ किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को फेंकने की बजाय एक बार इसका इस्तेमाल कर लें। 1 से 2 बार इस्तेमाल हो जाएगा तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा। मेरा ना जो कपड़ों का साबुन है ना, वो हमेशा ही ऐसे हो जाता था और मुझे समझ नहीं आता था क्या किया जाए। बट मेरे पास इसका बहुत अच्छा आइडिया पहले भी था। मैं अपनी मम्मी लोगों को देखती आ रही थी। इस तरह का जो कपड़ों वाला धोने का ब्रश होता है ना, उसी के ऊपर इसको रख लीजिए कपड़े धोने के बाद। फिर ये कुछ देर में एकदम से ड्राई हो जाएगा और जो साबुन है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसका काफ़ी टाइम तक फिर यूज़ भी कर सकते हैं। घर के ये काफ़ी गेट हो जाते हैं ना, आवाज़ बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। वैसे तो मेरे गेट की मैं केयर करती रहती हूँ तो वो इतने जल्दी नहीं होते हैं, बट कभी कभी हो जाते हैं। इसकी आप आवाज़ सुनिए, काफ़ी आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी। इस आवाज़ को हटाने के लिए आप इसमें कोई भी डस्टिंग पाउडर या बेबी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या सरसों के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। बस कुछ ड्रॉप्स इसमें डाल दीजिए और हाथ की हेल्प से, फिंगर्स की हेल्प से इसको अच्छे से उसमें लगा दीजिए। जो आपकी आवाज़ है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो गेट के इंचेस है ना वो ग्रीस हो जाएंगे पाउडर से भी और उससे भी। एक कोई चीज़ डालिए, चाहे पाउडर डालिए या फिर ऑयल डालिए, दोनों मत डालिएगा वरना गेट आपके गंदे हो जाएंगे बहुत जल्दी। अब इसकी आवाज़ बिल्कुल से गायब हो गई है। Artificial love। पहले मैं अपने प्लांट्स को रखने के लिए कोई भी स्टैंड का यूज़ नहीं करती थी, तो मुझे नीचे ना क्लीनिंग करने में बहुत टफ़ हो जाता था और काफ़ी बालकनी गंदी भी हो जाती थी। बट मैं ये जो गमले के स्टैंड आते हैं, एक्चुअली ये गमले नहीं मटके के स्टैंड आते हैं, उनको मैंने परचेज़ किया है और काफ़ी सारे ले लिए थे। ऑनलाइन मैंने मंगाए, ऑफलाइन भी मिल जाते हैं। अब ना जो गमले हैं ना उनको एक हाइट प्रोवाइड हो गई है और जो मेरा बालकनी एरिया है या जहाँ पर भी प्लांट्स रखें वो एरिया गंदा नहीं हो जाता है। खिसका के आराम से मैं क्लीन कर पाती हूँ और जो मेरा बालकनी है वो बहुत अच्छा क्लीन भी रहता है। तो ये छोटे छोटे से स्टैंड है ना, ये काफ़ी काम के हैं। अगर आप चाहें तो परचेज़ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छे लगे हैं तो मैंने सोचा चलिए फिर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बट इसके ऊपर एक प्लेट रखिएगा, प्लेट के ऊपर ही आप गमले रखिए वरना जो गमलों का पानी है ना वो नीचे आ जाएगा। तो ये जो टिप फॉलो किया ना, ये मुझे काफ़ी काम की लगी और बहुत महंगे मुझे गमलों के स्टैंड नहीं खरीदने पड़े और सस्ते में ही बहुत अच्छा काम चल गया। अब देखिए मैंने सारे गमले को ही ऐसे ही हाइट प्रोवाइड की है और जो मेरा बालकनी एरिया वो काफ़ी क्लीन, नीट एंड क्लीन लगता है।
अब तो घर में भाई सफाई चल रही है तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी निकल आती हैं जो फेंकने लायक हो जाती है। कुछ चीज़ें हम लोग यूज़ ही नहीं करते हैं, बट उनको कहाँ पर यूज़ किया जाए ये तो समझ ही नहीं आता है। देखिए जैसे मेरे पास ये पड़े थे कुछ दुपट्टे, और जिनको मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती थी, इनके सूट भी काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो मैंने इनको रीयूज़ किया। किसी भी टेबल पर डाल लीजिए, किसी भी स्टूल पे या सेंट्रल टेबल पे, किसी पे भी इन कपड़ों को रीयूज़ कर लीजिए। कॉटन के होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं और ये खिसकते नहीं हैं। अब जो टेबल का लुक है ना वो एकदम से चेंज हो गया है, दुपट्टा भी रीयूज़ हो गया है, और मुझे एक टेबल के लिए 0 कॉस्ट एक रनर मिल गया है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कलरफुल देख के। तो इस तरह से चीज़ों को आप रीयूज़ करिए। जो पुराने घर में से सामान निकल रहे हैं ना, उनको अच्छे से बस देखिए कौन सा फेंकने लायक है कौन सा नहीं, और उनको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted. हम लोग बहुत सारे चश्मे ख़रीद लेते हैं और चश्मे के साथ आते हैं इस तरह के कवर क्लॉथ, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। कोई भी चीज़ को क्लीन करने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। सो इनको मैं इकट्ठा रखती जाती हूँ क्योंकि इनको करती हूँ मैं रीयूज़। और इनका कहाँ इस्तेमाल करूँगी, वो करूँगी किसी भी विंडो या मिरर को क्लीन करने के लिए। जैसे इससे चश्मे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं ना, वैसे ही इससे जो हमारे शीशे हैं, मिरर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। मतलब इससे अच्छा मुझे कोई भी क्लॉथ लगता ही नहीं कि जो मिरर को बहुत अच्छे से क्लीन कर पाए। तो जो चश्मे के कपड़े निकलते हैं क्लीन करने के लिए, उनको आप रख लीजिए, ऐसे अलग अलग रख लीजिए कि मैं इसका मिरर यहाँ पे साफ़ करती हूँ तो वहाँ पर वो क्लॉथ रख लीजिए। इनको आप रीयूज़ करिए, काफ़ी अच्छे होते हैं, और जो आपकी क्लीनिंग होती है ना, वो बहुत इजी कर देते हैं। तो मैं 2 कपड़े रखती हूँ, पहले एक से गीला करके साफ़ करती हूँ एंड दूसरा मैं ड्राई कपड़े से पोंछ देती हूँ बहुत अच्छे से। मेरा जो मिरर है ना वो चमक जाता है। Addicted to the rush, I never meant to fall. All I wanted was it. इस तरह के बैग्स हमारे पास बहुत सारे हो जाते हैं, मेरे पास तो बहुत इकट्ठा हो गए हैं। इनको मैं फ़ैन साफ़ करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। फ़िलहाल वो क्लिप मेरे से गायब हो गई। फ़ैन की पंखुड़ी के इसके अंदर डालें ऊपर चढ़ के, और इससे बहुत जितनी भी डस्ट है ना, धूल है, वो इसके अंदर आ जाएगी, और जो डस्ट है ना वो आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, और फ़ैन भी बहुत ईज़िली क्लीन हो जाएगा। We just mess it up. How can you? किचन में कितनी सारी ऐसी बोतल्स निकल आती हैं जो ग्लास की होती हैं और काफ़ी अच्छी होती हैं। इनको स्टिकर निकालिए, और स्टिकर निकालने के लिए बस ओवरनाइट रख लीजिए किसी भी जग वगैरह में सोख करके, जिसमें वो साफ पूरी ही डिप हो जाए। फिर ईज़िली इसके स्टिकर निकल आते हैं, और जो बोतल है ना वो रीयूज़ हो जाती है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। तो इसमें आप प्लांट्स लगा कर रखिए, कुछ पेपर्स डाल दीजिए तो ये सुंदर लगने लगती है। और इनको अगर आप डेकोरेट कर लेते हैं कुछ पेंटिंग्स के साथ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सो इनको मैं हमेशा ही रीयूज़ करती हूँ। कोई भी बोतल हो, सॉस की हो, जैम की हो, इनको रीयूज़ करके हम अपनी किचन में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें डेकोरेट करके रख सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी क्लीन भी हो गई है। कितनी बार ऐसा होता है ना, हम लोग मिर्ची काटते हैं और हमारे हाथ मिर्ची के हो जाते हैं, और हमें मिर्ची काटने से पहले भी ये टेंशन होती है, भाई हम लोग ये चिलीज़ काट रहे हैं तो हमारे हाथ भी हो सकते हैं ख़राब, और मुंह में, आँख में, कहीं पर भी मिर्ची लग सकती है। सो काटिए बेफ़िक्र होके, और इसका एक सिंपल सा हैक ट्राई करिए। जब भी ये मिर्ची काटने के बाद हाथ हो जाते हैं मिर्ची वाले, तो ठंडा ले लीजिए दूध एक बाउल में, और उसमें डालिए थोड़ी सी चीनी। उसके बाद जब चीनी को थोड़ा घोल के, और जो आपके मिर्ची वाले हैंड है ना, उनको थोड़ा सा 2-3 मिनट डिप करके रखिए अपने बाउल में, जो दूध वाला बाउल है। इसके बाद आपकी जो मिर्ची है ना हाथों की, वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। हाथों में जलन वगैरह हो रही है वो भी रिमूव हो जाएगी। बस इसको फिर हाथों को धुलिए ठंडे पानी से, और आपकी जो जलन वाला एरिया है ना मिर्ची काटने का, वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। सेम अगर दूध नहीं है तो आप इससे पहले आटा लगा कर रख लीजिए। जो भी मिर्ची वाले हाथ है ना, उनसे आटा लगा लीजिए, तो आपकी जो मिर्ची है ना वो बिल्कुल से गायब हो जाएंगी। तो आपका आटा भी लग जाएगा, और जो आपके हाथ है मिर्ची वाले वो भी साफ़ हो जाएंगे।
मैंने एक चीज़ तो नोटिस की है, अगर कोई काम कल के लिए टाल दिया जाए ना तो वो कभी भी कल के लिए कंप्लीट नहीं होता है। यानी कि अगर कोई काम दिख रहा है ना तो तभी के तभी कर लें, तब काफ़ी अच्छा है। अगर कल के लिए उसको टाल देते हैं ना तो वो कल से परसों, परसों से नेक्स्ट डे ऐसे ही होता जाता है। यहाँ पर बालकनी की काफ़ी केयर होती रहती है, बहुत अच्छी हरी भरी बालकनी है। बट यहाँ पर मैं किस चीज़ को टाल रही थी, वो था ये मनी प्लांट का पौधा, जिसकी जो ब्रांचेस है ना वो काफ़ी लंबी हो गई हैं और इसको कोई भी हाइट प्रोवाइड नहीं हो रही थी, क्योंकि कोई जगह नहीं है हाइट पर रखने के लिए। तो इसकी रूट्स मुझे ऊपर लगानी थी, तो मैंने यहाँ पर एक जुगाड़ू तरीका अपनाया और जो है ना गेट की जो जालियाँ होती है ना उससे एक रस्सी फंसा के और ऊपर साइड को कर दी। सो अब ये जो बालकनी एरिया है ना, एक कॉर्नर काफ़ी प्यारा सा लगने लगेगा और जो रूट्स नीचे पड़ी थी ना अब वो भी ऊपर को हो जाएंगी। तो आज मैंने ये काम भी कंप्लीट कर लिया, काफ़ी दिनों से जो पेंडिंग था। तो अच्छी लग रही है ना मेरी बालकनी बहुत अच्छी है। फिलहाल जो सीजनेबल प्लांट्स हैं ना वो भी आ चुके हैं, यानी फूलों के पौधे गेंदा वाले, वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये रही मेरी बालकनी, बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर ली, ऑर्गेनाइज़ कर ली और बहुत अच्छे से ये ग्रो भी कर रही है। ओके दोस्तों, आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पार्ट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जो हमारी और आपकी फैमिली है वो थोड़ी और बड़ी हो जाए। चलिए फिर आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, लव यू ऑल।